ट्रम्प और ट्रेड के दबाव में आके आपने सिंदूर के साथ सौदा किया, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आपने सेना का मनोबल तोड़ा। आपने पाकिस्तान को पहले से जानकारी दे दी कि हम अटैक करने वाले हैं। अब मोदी जी को सेना पे पुष्प वर्षा करनी चाहिए या सेना के अधिकारियों को मोदी जी पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए, ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ, आपके दर्शकों पर छोड़ती हूँ। सिंदूर इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय जो कि सेना को मिल रहा है, वो सेना को हटाकर खुद लेना चाहते हैं। वर्दी और सिंदूर पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक जी ने आज इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रागिनी जी, आपने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। कहीं नरेंद्र बाबू ही तो वो नहीं है जो असल जो है वो वैल्यू जानते हैं, क्योंकि हर महिला, देश की 50% आबादी सिंदूर से इमोशनली कनेक्टेड है, इसीलिए वो घर घर सिंदूर पहुंचाने जा रहे हैं। देश की महिलाएं सिंदूर से भावनात्मक रूप से जुड़ी हैं, इसलिए आप उनकी भावनाओं का दोहन करेंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए। आप सेना की फ़ोटो तो नहीं लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लिखकर हर जगह आपका चेहरा चिपका हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी भी देश की महिलाएं, नारी शक्ति है, उनकी फ़ोटो लगाइए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की लगाइए। समस्या ये है कि सेना के गुणगान से मोदी जी का पेट नहीं भरता। मोदी जी का पेट और मन तब भरेगा जब उनका गुणगान हो। तो सिंदूर, अब देखिए, आपने कहा कि भारत की महिलाएं भावनात्मक तरीके से जुड़ी हैं, तो सिंदूर का महत्व क्या है? सिंदूर कौन देता है? सिंदूर ससुराल वाले देते हैं, जो पहली बार आपकी मांग में भरा जाता है, जैसे मंगलसूत्र पहनाया जाता है। अब एक पराया आदमी मोदी जी की फ़ोटो लगा हुआ डिब्बी या पैकेट में सिंदूर लाएगा, कहेगा सिंदूर दे रहे हैं। वो किसके लिए होगा? वो क्या महिलाओं के लिए है, ब्याहता महिलाओं के लिए? वो नहीं है, वो मोदी जी के प्रचार के लिए है। तो हमें ये फ़र्क समझना पड़ेगा। वर्दी पर, सेना के शौर्य पर और महिलाओं के मांग के सिंदूर पर सियासत नहीं चलेगी। और अगर आपको सिंदूर बांटना है तो पहले उन दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़िए जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा। वो तो आपने सेना को रोक दिया, सेना उन्हें पकड़ के लाती, मौत के घाट उतारती, आपने सीज़ फायर करा दी। और वो भी ट्रम्प और ट्रेड के दबाव में आके आपने सिंदूर के साथ सौदा किया। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आपने सेना का मनोबल तोड़ा। आपने पाकिस्तान को पहले से जानकारी दे दी कि हम अटैक करने वाले हैं। और उससे भी पीछे जाइए, जिसने आपने स्वीकारा कि चूक हुई, किससे चूक हुई, किसने 3 लेयर की सिक्योरिटी वहाँ से हटाई थी, किसी को नहीं मालूम है। तो आप ढाल बनाइएगा और पीछे छुप जाइएगा और फिर कहिएगा कि भैया मेरे ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए और मेरा हर जगह मेरा महिमा मंडन हो। मौका तो आपने गंवाया है। 1971 बोलो तो इंदिरा गांधी बोलते हैं लोग, तब तो ये प्रचार के माध्यम नहीं होते थे। 2025 बोलो तो कौन नरेंद्र मोदी बोल रहा है? मैम, एक इमोशनल एंगल हटा भी दिया जाए, प्रैक्टिकल होकर सोचें तो डोंट यू थिंक इट्स अ फनी मूव, या फिर केवल एक ऑप्टिक्स का तरीका है? See, for Mr. नरेंद्र मोदी, ऑप्टिक्स इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम। नतीजे से ज़्यादा नज़ारे हैं, तो आपको नज़ारे खूब मिलेंगे। पर उस नज़ारे के पीछे क्या है, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि जब वो गुजरात जाते हैं, पब्लिक शो करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, तो एक तो उनके साथ कोई भी सेना का अधिकारी नहीं खड़ा है, केवल मोदी जी हैं। और वहाँ के स्थानीय डीसी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कहते हैं कि आप आइए, भीड़ में खड़े हुए और मोदी जी पे पुष्प वर्षा करिए। अब मोदी जी को सेना पे पुष्प वर्षा करनी चाहिए या सेना के अधिकारियों को मोदी जी पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए, ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ, आपके दर्शकों पर छोड़ती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि श्रेय ना बटोरा नहीं जाता है, जनता खुद ब खुद श्रेय देती है। इंदिरा जी का नाम 1971 के साथ अगर जुड़ा तो सैम मानेकशॉ को भी लोग जानते हैं जी। आज मोदी जी कितनी बार अपने मुंह से एयर चीफ या नेवल चीफ या एयरफोर्स चीफ का नाम लेते हैं? एक बार भी उन्होंने लिया क्या कि जितना मेरी नसों के साथ साथ उनकी भी नसों में सिंदूर बह रहा है? वो तो डायलॉग बाजी करेंगे, वर्दी पहनकर स्वांग करेंगे और चले जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता देश में, ये कांग्रेस पार्टी। मैम, भास्कर की आज की खबर के मुताबिक ये जो पूरा सिंदूर वितरण का कार्यक्रम है, इसका ऑपरेशन सिंदूर से लेना देना नहीं है। 11 साल जो नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 जून को होने जा रहे हैं, उससे इसका कनेक्शन है कि हम याद दिलाना चाहते हैं सरकार की उपलब्धियां, सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है। देखिए, मुझे लगता है अगर भास्कर में जिन भी पत्रकार ने ये रिपोर्ट लिखी है, वो बड़े ही नौसिखिया लग रहे हैं मुझे, या पॉलिटिकली बड़े नाइव हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर लिख के रेलवे टिकट से लेकर, पेट्रोल पंप से लेकर, हर गली हर नुक्कड़ पर होर्डिंग लगा रहे हैं, अपने पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। उसके बाद वो सिंदूर बांटेंगे और इस रिपोर्ट को लिखने वाले पत्रकार को उसमें कनेक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो वो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने खुद आंखों में पट्टी बांध ली थी, तो अब संघ की पट्टी कोई बांध के बैठा रहे, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ,
अगर मोदी जी को अपनी उपलब्धियां बतानी थी तो अपनी उपलब्धियों के पर्चे बांटें। सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? सिंदूर इसलिए बांट रहे हैं symbolic है। क्योंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय जो कि सेना को मिल रहा है, वो सेना को हटाकर खुद लेना चाहते हैं। ये दूध पीता बच्चा भी समझ गया। कैमरे के पीछे है मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।